Hello friend, my name is Ramakant Yadav. It is my first YouTube lecture. Today I will discuss about सीमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट मीन्स होता है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट का मतलब ये होता है बंधक, माने बांधने वाला। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोर्टलैंड सीमेंट कि पोर्टलैंड सीमेंट वही सीमेंट है जो आजकल हर जगह यूज किया जाता है। जो भी मार्केट में आता है ये सब पोर्टलैंड सीमेंट है अधिकतर। और बाकी पोजोलाना भी आता है जो कि इटली के पोजुएली से एक रॉक है, वहाँ से सर्वप्रथम बनाया गया था। और पोर्टलैंड सीमेंट इसको डिस्कवर किया था जोसेफ स्पीडन ने। कब किया था? 1824 में। और फिर आता कंक्रीट मिक्सर। तो कंक्रीट मिक्सर क्या है? कंक्रीट को अलग अलग रेशियो में मिलाना, उनको मिक्स करना ही कंक्रीट मिक्सर है। कंक्रीट बनाने के लिए जिन भी मटेरियल का हम मिक्स करते हैं वो सब कंक्रीट मिक्सर है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स और एक डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है कि मिक्स प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, मतलब कि जो भी हम सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं उसको हम वॉल्यूम के रेशियो में किस रेशियो में मिला रहे हैं, ये होता है नॉमिनल मिक्स। दूसरा है डिजाइन मिक्स, मिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, अर्थात जो भी हम मटेरियल मिला रहे हैं उसको वेट के रेशियो में मिलाना, ये हमारा होता है डिजाइन मिक्स। ये दो टाइप के हो गए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यम ग्रेड पे। इसी कंक्रीट मिक्सर का जो ग्रेड होता है M5 to M120, और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। लेकिन जो हमारा IS कोड है IS 456, ये जो रिकमेंड करता है कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 से लेके M16 तक। अब तो M15 भी नहीं करता है, M20 से M15 तक किया है IS 456 2000 वाला। उसके बाद है इसी ग्रेड, जो ये ग्रेड है M5, M75, F7.5, M10, M15, ये सब क्या सीमेंट के ग्रेड हैं, एक तो कंक्रीट के ग्रेड हैं सॉरी। तो ये यम क्या है? मिक्स। यम मतलब मिक्स, यही जो अभी मिक्स किस रेशियो में मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट ये बहुत हल्के कार्यों में यूज किया जाता है, जैसे कि फिनिशिंग वगैरह में, और इसके साथ अधिकतर चूना का भी उपयोग किया जाता है। चूना भी मिक्सिंग कर लिया जाता है। तो सबसे पहले है M5, देखेंगे इसका क्या रेशियो होता है। M5 तो आप देख लीजिए, ये M का मल्टीपल्स हैं क्या? 1, 5, 10। M5 से शुरू करते हैं। M7.5 इसका क्या होता है? 1:4:8। फिर है M10, इसका होता है क्या रेशियो? 1:3:6। फिर M15 1:2:4। M20 1.5 1.5 एंड 3। फिर M25 इसका क्या रेशियो होता है? 1:1:2। तो हम जाने ये आपको पता होना चाहिए क्या है। ये है, ये जो रेशियो है ये 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। तो फिर M30, अब M25 तक तो हमारा ये जो नॉमिनल मिक्स था, इधर की रखिए था, ये नॉमिनल मिक्स इसके अंतर्गत आता है। लेकिन M30 से डिजाइन मिक्स हो जाता है, जो कि इसमें हम क्या वेट को कंसीडर करते हैं मिक्स में। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्री स्ट्रेस और पोस्ट टेंशन। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है इसमें मिनिमम ग्रेड जो हम लेते हैं M30 का, और पोस्ट टेंशन में जो मिनिमम ग्रेड लेते हैं M40 का। ये कहीं कहीं प्री स्ट्रेस के लिए M35 भी कंसीडर करता है, रिकमेंडेड किया है, ध्यान देना उस पर। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, अर्थात जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ती है। तो हमारा ये 8 पॉइंट हमने दिया है। तो पहला है डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, अर्थात कि वाटर सीमेंट रेशियो कि जो हम उसमें पानी मिलाए हैं और सीमेंट का जो अनुपात है, पानी और सीमेंट का जो अनुपात है उसको क्या डिक्रीज, कम करना, मतलब कि इसमें वाटर को कम करना। तो वाटर को कम करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कंक्रीट की। दूसरा है इंक्रीज द फाइनेस ऑफ सीमेंट, अर्थात सीमेंट का महीन होना, जितना अधिक सीमेंट महीन होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इंक्रीज विथ क्यूरिंग टाइम, अर्थात क्यूरिंग पीरियड को भी अगर हम बढ़ाते हैं कि जितना अधिक दिन तक हम उसकी तराई करेंगे तो उसकी भी सीमेंट, उससे भी सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती, इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है।
तो एज ऑफ कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट हमारा जितना पुराना होगा, जितना दिन तक स्ट्रक्चर में बना रहेगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी। क्योंकि 98% स्ट्रेंथ वो कंक्रीट लगभग उसकी सामर्थ्य होती है लगभग 2 साल में 98% वो स्ट्रेंथ अपनी ग्रहण करता है। उसके बाद भी वो अपनी स्ट्रेंथ 2% ग्रहण ही करता रहता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट, तो जो एग्रीगेट होता है, मिलावा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ, अर्थात अगर एग्रीगेट या मिलावे की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सामर्थ्य ज़्यादा होगी, तो कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट्स, अगर एग्रीगेट का साइज बड़ा रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा, तो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। फिर है ग्रेडिंग, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये ग्रेड, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। फिर है अगला टेक्सचर का एक लीजिएगा डेंसिटी से रिलेटेड, कि उसका जो उसके मॉलिक्यूलर हैं, अणु हैं, पर वो कितने पास हैं, तो वो हाई स्ट्रेंथ होगी, दूर है तो ब्रिटल मटेरियल में हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम होगी। फिर शेप, और उसके जो एग्रीगेट हैं उसका शेप कैसा है, एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। फिर अगला हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर एट क्यूरिंग टाइम, तो जिस समय हम उसकी क्यूरिंग कर रहे होते हैं कंक्रीट की, उस समय टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर कितना है। तो फिर इसके बाद हम अगला देखेंगे, एक आप लोग में एक अप्रॉक्सीमेट मेथड बताते हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए कुछ ही बुकों में दिया रहता है, तो आप लोग को बताते हैं। अप्रॉक्सीमेट रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद वाटर सीमेंट रेशियो, अर्थात कि एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर सीमेंट रेशियो के। तो है क्या, स्ट्रेंथ बराबर के, जो कि कांस्टेंट है, और ये C अपॉन W + C + A का होल स्क्वायर कर देंगे। तो के कांस्टेंट हुआ, C हमारा क्या है, सीमेंट वॉल्यूम, और W क्या है, वाटर वॉल्यूम। C सीमेंट वॉल्यूम तो हो गया, A क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इस तरह से हम सीमेंट की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो बस आज यहीं तक, फर्दर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।